STAXI, State Trait Anger Expression Inventory. It measures different aspects of anger. ये दो एस्पेक्ट से एंगर को मीर करता है, स्टेट एंगर और ट्रेट एंगर। स्टेट एंगर में इमोशनल स्टेट हो गई जो कि टेम्परेरी होती है, और ट्रेट एंगर में परमानेंट स्टेट होती है जो कि लॉन्ग टर्म होती है। स्टेट एंगर में देखा जाता है कि एक बंदा इस वक्त क्या महसूस कर रहा है, इसके लिए नाउ, राइट नाउ का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेट एंगर में ये देखा जाता है कि जनरल मूड क्या है, कितना एंग्री है। ये यहाँ पे ये चीज़ें सारी एक्सप्लेन की गई हैं। इसकी मिसाल में ये देखा जा सकता है कि एक बंदा कितनी जल्दी गुस्से में आ जाता है और वो हर वक्त गुस्से में रहता है। ये ट्रेट एंगर की मिसाल है। कुछ टर्म्स यहाँ मैं आपको बताऊंगा। एंगर एक्सप्रेशन आउट इन, एंगर कंट्रोल आउट और इन। एंगर एक्सप्रेशन आउट, एक्सप्रेसिंग एंगर ओपनली, ज़ोर से चिल्लाना, किसी को मारना, चीज़ें उठाकर फेंकना। एंगर एक्सप्रेशन इन, कीपिंग एंगर इनसाइड, अपने अंदर अंदर कुड़ते रहना आप कह लें। एंगर एक्सप्रेशन, एंगर कंट्रोल आउट, मतलब गुस्से का इजहार एक कंट्रोल अंदाज में करना। टेकिंग डीप ब्रीथ, वॉकिंग फ्रॉम द सिचुएशन। सेम लाइक इन इस्लाम के अगर बंदा खड़ा हो तो बैठ जाए, या अपनी जो सी पोजीशन है वो चेंज कर ले, ठीक है। इस तरह गुस्से पर काबू पाया जा सकता है। नेक्स्ट है एंगर कंट्रोल इन, काम डाउन इंटरनली, योगा टेक्निक्स, खुद को हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना, लिख कर अपनी फीलिंग्स का इजहार करना। इंटरवेंशन ऑफ स्टैक्सी, डॉक्टर चार्ल्स डी स्पाइलबर्गर, उन्होंने एंगर के दो एस्पेक्ट्स, स्टेट एंगर और ट्रेट एंगर पर फोकस किया। उसके बाद स्टैक्सी 2 आया, सेकंड वेरिएंट आया, उसके अंदर कह रहा है कि स्टेट एंगर, ट्रेट एंगर और तीसरी चीज़ जो है वो एंगर कंट्रोल इन और आउट को शामिल कर दिया गया, और इसके अंदर इसकी रिलायबिलिटी को भी इन्हांस किया गया। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्टैक्सी 2। अच्छा, स्टैक्सी 2 के अंदर स्टेट एंगर है, ट्रेट एंगर है, एंगर कंट्रोल इन है, एंगर कंट्रोल आउट है। ये चार चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। अभी इसका पर्पज़ क्या है? इसमें स्टेट एंगर और ट्रेट एंगर को असेस किया जाता है एंगर के रिलेटेड मसाइल से, जैसे एक्सप्लोसिव एंगर और ट्रबल मैनेजिंग एंगर वगैरह को डायग्नोज किया जाता है। ये इसमें देखा जाता है कि एंगर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट्स किस हद तक काम कर रही हैं, किस हद तक वो हेल्पफुल हैं। लर्न मोर अबाउट हाउ एंगर अफेक्ट्स मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। नंबर 5, डेवलप इफेक्टिव प्रोग्नोसिस टू हेल्प पीपल इन मैनेजिंग एंगर। क्राइम्स में एंगर के रोल्स को समझा जाता है, एंगर के स्टाइल को आइडेंटिफाई किया जाता है, आउटवर्ड है या इनवर्ड। ये लोगों को भी मदद करता है कि वो कैसे खुद को के गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को एंगर की हालत में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जजेस को फैसले करने में भी इस टेस्ट के ज़रिए हेल्प मिलती है। प्रोसेस, इसमें देखा जाता है कि किस तरह इमोशनल, कोग्निटिव और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंगर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इमोशनल रिस्पॉन्स, जो हम एंगर के ट्रिगर्स या स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में करते हैं उनको इमोशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। एग्जांपल, जो ट्रिगर्स जिनका हम रिस्पॉन्स करते हैं जिसके नतीजे में, वो यहाँ पे ट्रिगर्स के एग्जांपल है। इंटरपर्सनल होते हैं ट्रिगर्स जो बिटवीन अदर्स, विद अदर, दूसरों के साथ कन्फ्लिक्ट जो होता है, ये क्रिटिसिज्म हो गया, डिसरिस्पेक्ट वगैरह। सिचुएशनल ट्रिगर्स होते हैं टाइम प्रेशर, डेडलाइन, इनजस्टिस, ऑब्स्टेकल्स। एनवायरमेंटल हो गए, नॉइज़, टेम्परेचर, क्राउड वगैरह। इंटेंसिटी लेवल, माइल्ड, मॉडरेट एंड इंटेंस।
माइल्ड के अंदर स्लाइटली इरिटेबल होती है, अनॉयड होती है और कंट्रोलेबल होती है। मॉडरेट में एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, और इंटेंस में एग्रेसिव, आउट ऑफ कंट्रोल कंडीशन हो जाती है। कॉग्निटिव फैक्टर्स, थॉट्स एंड बिलीव्स, एट्रीब्यूशन, बिलीव्स एंड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। एट्रीब्यूशन में कह रहा है कि ब्लेमिंग अदर्स, कुछ भी गलत हो इसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा देना। बिलीव्स में होल्डिंग अनरियलिस्टिक बिलीव्स, आई मस्ट ऑलवेज बी राइट, और जब ऐसा नहीं होता तो एंगर अराइज होता है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में कह रहा है कि बगैर सोचे समझे एक्शन ले लेना। कैटास्ट्रोफाइजिंग की कंडीशन होती है इसके अंदर, कंडीशन ऑफ वाइट एंड ब्लैक, नो ग्रे। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, फिजिकल रिएक्शन इन एंगर, फाइट और फ्लाइट, मसल टेंशन, ब्रीदिंग चेंज। मैनेजमेंट टेक्निक्स, इमोशनल रेगुलेशन है, इसमें मसलन के काउंटिंग करना 1 से 10 तक या 10 से 1 तक काउंटिंग कराई जाती है। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग है, नेगेटिव थॉट्स को बदल कर पॉजिटिव थॉट्स लाना। साइकोलॉजिकल कामिंग है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स इसके अंदर शामिल हैं। प्रोसीजर वही सेम जो दूसरे टेस्ट के लिए होता है, पुरस्कून माहौल हो, जगह इनमें इंटरप्रिटेशन ना हो, कोई किसी किस्म की वहाँ पर इंटरप्शन ना हो, और क्लाइंट को क्वेश्चन दिया जाता है। ये एडोलिसेंट और अडल्ट्स पर दोनों पर अप्लाई किया जाता है। इनफॉर्म कॉन्सेंट इसके अंदर होना चाहिए। क्लाइंट को बताना चाहिए कि टेस्ट किस लिए लिया जा रहा है, इसका क्या मकसद है, इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सप्लेन हाउ टू फिल क्वेश्चनियर, अपने रिसेंट एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर सवालों के जवाब देने हैं, 15 से 20 मिनट का टाइम है। क्वेश्चनियर स्ट्रक्चर consists of three kind of scales: state anger, trait anger and anger expression। एंगर एक्सप्रेशन इन आउट वाला जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्कोरिंग है इसकी, स्कोरिंग 1 to 4 लिकट स्केल इसके अंदर शामिल है, यूज़ किया जाता है। इंटरप्रिटेशन जो है वो हाई स्कोर इन स्टेट एंगर स्टेट स्केल इंडिकेट हाई एंगर, हाई स्कोर इन ट्रेट एंगर स्केल सजेस्ट टेंडेंसी फॉर एंगर, और स्कोर ऑन एंगर एक्सप्रेशन स्केल प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ पार्टिसिपेंट मैनेज एंड एक्सप्रेस देयर एंगर। डेमोन्स्ट्रेशन, एग्जाम्पल से इसको बताते हैं। पहली है स्टेट एंगर स्केल है, मैयर करंट फीलिंग ऑफ एंगर। मसलन कॉलेज के स्टूडेंट पर टैक्स से अप्लाई किया गया एक मुश्किल एग्ज़ाम के बाद, यानी कि उनकी जो स्टेट एंगर को देखने के लिए। और ट्रेट एंगर कैसे चेक की गई कि टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस एंगर, एक जगह पर काम करने वालों पर टेस्ट अप्लाई किया गया कि इनमें किस हद तक एंगर मौजूद होता है, वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं एंगर की सूरत हाल में। एंगर एक्सप्रेशन स्केल्स, मैयर हो एंगर इज एक्सप्रेस्ड एंड मैनेज्ड, एंगर एक्सप्रेशन इन, एंगर एक्सप्रेशन आउट, एंगर कंट्रोल इन एंड एंगर कंट्रोल आउट। इसको हम पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं कि ये इन आउट, कंट्रोल इन आउट और एक्सप्रेशन इन आउट क्या होता है। ये स्केल्स हैं, स्टेट एंगर स्केल है, ट्रेट एंगर है, और एंगर एक्सप्रेशन के आइटम्स दिए गए हैं यहाँ पर सारे। इंटरप्रिटेशन, 6 स्केल्स हैं, 5 सब स्केल्स हैं। स्केल्स में स्टेट एंगर, ट्रेट एंगर, एंगर एक्सप्रेशन, एंगर कंट्रोल, एंगर एक्सप्रेशन इंडेक्स, एंगर कंट्रोल इंडेक्स, 57 आइटम्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जो 4 पॉइंट लिकट स्केल इसमें इस्तेमाल होता है। 0 to 48 स्कोर जो है रेंज वो स्टेट एंगर की है, 0 to 36 स्ट्रेट एंगर की है, और 0 to 48 एंगर एक्सप्रेशन कंट्रोल की रेंज है। स्टेट एंगर, मैयर हो एंग्री फीलिंग राइट नाउ, ठीक है। दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर रहा है कि क्या चीज़ होती है कि एट द स्पॉट उस टाइम में बंदा क्या फील कर रहा है, कितना गुस्सा फील कर रहा है, ठीक है। ट्रेट एंगर कह रहा है कि मैयर हो ऑफन यू फील एंग्री। एंगर एक्सप्रेशन, एंगर एक्सप्रेशन में हाउ यू फील, हाउ यू एक्सप्रेस एंगर आउटवर्ड
या इनवर्ड। एंगर कंट्रोल में हाउ यू कंट्रोल योर एंगर, इनवर्ड या आउटवर्ड। एंगर एक्सप्रेशन इन, एंगर एक्सप्रेशन आउट, ये वही सारा यहाँ पे कंट्रोल इन कंट्रोल आउट, बिल्कुल सेम जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था। एंगर एक्सप्रेशन इंडेक्स, मैयर ओवरऑल हाउ यू एक्सप्रेस एंगर, और इसी में एंगर कंट्रोल है कि मैयर हाउ यू, ओवरऑल मैयर करता है कि हाउ यू एक्सप्रेस और कंट्रोल योर एंगर।